सब कवित के दूसरे पद में हम लोग यहाँ इस पद की चर्चा करेंगे। फटिक शिलान्यासों सुधारियों सुधा मंदिर उदधि उदधि दधि को शो उदधि दधि को शो अधिकारी उमगे अमन बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव दूध को सो फेर फैलियो आंगन परस्पर तारासी तरुणिता में ठाई झील मिल होती मोती को ज्योति मिली मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब शुभ लगत चले। कवि देव ने पूर्णिमा की रात्र में तारों की झिलमिल और साफ स्वच्छ आसमान को देखकर ऐसी कल्पना की है कि आसमान स्वच्छ साफ आकाश जो है, आप रात्रि में देखते होंगे सफेद सफेद बादल अलग अलग आकार बनाते होंगे, तो कुछ वैसा ही आकारों को देखकर देव के मनोमस्तिष्क में ऐसी कल्पना उपजी कि फटिक सो, पहले हम लोग इसके अर्थ को जानेंगे। फटिक का मतलब स्फटिक, शिलानी शिला पत्थर पहाड़, सुधारियों सुधा मंदिर, सुधा मंदिर सुशोभित है, सुधारियों, उदधि समुद्र, दधि दही, कोसो अधिकारी उमगे अमन, दही का समुद्र उमगे उमड़ रहा है, अमन मतलब बिना मंद पड़े हुए, बिना रुके हुए, भीति दीवार बाहर से भीतर लो भीति न दिखाई दे दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद चांदन तारा सी तरुणी, तरुणी मतलब युवती बालिका, ठाड़ी झिलमिल होती मोती को ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। मल्लिका एक प्रकार की बेली है, एक प्रकार की बेली का ही एक फूल प्रकार का फूल है सफेद, और मकरंद मतलब उसका रस। आरसी आईना, अंबर आसमान, आभा चमक, उजाली प्रकाश उजियारा, प्रतिबिंब छाया। हम लोग इसके पदों का भावार्थ जानेंगे। फटिक शिलान्यासों सुधारियों सुधा मंदिर, पूर्णिमा की रात्रि में ऐसा प्रतीत होता है कि स्फटिक की शिलाओं से बनी हुई सुधा अमृत रूपी मंदिर बहुत ही साफ स्वच्छ स्पष्ट दिखलाई पड़ रही है। स्फटिक क्रिस्टल, उदधि दधि कोशो अधिकाई उमके अमन, और आसमान में दधि रूपी समुद्र उमड़ रहा है। दही रूपी समुद्र, दही का जो समुद्र है वो ऐसा लग रहा है जैसे दही का समुद्र उमड़ रहा है, और बाहर के भीतर लो भीति ना दिखाई दे। ये जो मंदिर है इसकी दीवार बाहर से भीतर तक कहीं दिखलाई नहीं पड़ती है। दूध कोसो फेन फैलियो फरस आंगन फरस बन, एक तो ऊपर चंद्रमा की चमक जो आसमान में है उससे आसमान का ये स्वरूप दिख रहा है, ये आभा बन रही है, लेकिन
धरती पर भी उसकी जो चांदनी पड़ती है तो ऐसा लग रहा है सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दूध का फेन फैल गया है, दूध का फेन फैल गया है। दूध को सो फेन फैलियो आंगन रसबन। धरती पर, धरती के आंगन पर, धरती के फर्श पर, आंगन और फर्श पर दूध के फेन फैल गए हैं। सब कुछ चंद्रमा की उस उजियाली रात्रि में स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है, श्वेत दिखलाई पड़ रहा है। तारा किसी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होगी। तारा किसी तरुणी, तारा जो है आसमान में वो ठीक ऐसा ही प्रतीत होता है। तारा किसी तरुणी तामे ठाड़ी, उस समुद्र रूपी, दधि समुद्र रूपी आसमान में तारा रूपी तरुणी, युवती, बालिका चमक रही, खड़ी, सुंदर, सुशोभित हो रही है। तामे ठाड़ी झिलमिल होगी, उसमें जगमगा रही है, चमक रही है। मोतीन को ज्योति मिलियो, ऐसा प्रतीत होता है कि मोती को ज्योति मिल गया, या मल्लिका को मकरंद, मल्लिका को, बेली के फूल को उसका रस मिल गया। मोतीन को ज्योति मिली, मोतीन को ज्योति मिलियो, मल्लिका को मकरंद। आरसी के अंबर में, अंबर कैसा है? आरसी यानी कि आईने के समान स्पष्ट साफ। आरसी के से अंबर में आभासी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब शो लगत चले। और चांद राधिका के प्रतिबिंब के जैसा प्रतीत हो रहा है। राधा के प्रतिबिंब, राधा की छवि के जैसा, राधा किसी सुंदर, राधा किसी चमक वाला प्रतीत हो रहा है। एक बार इस पदों का, इन पदों का फिर से जानेंगे। फटिक सिलानी शो सुधारियो, फटिक सिलानी शो सुधारियो सुधा मंदिर। सुधा रूपी, अमृत रूपी मंदिर जो है वो पूर्णिमा की रात्रि में आसमान में चमक रहा है। सुधारी मतलब स्थित है, अवस्थित है। उदधि दधि को अधिकाई उमगे अमंग, और उस आसमान में दधि रूपी समुद्र उमड़ रहा है। बाहर के भीतर लो भीति न दिखाए दे, और वो जो सुधा मंदिर है, अमृत रूपी मंदिर है, उसकी भीति, उसकी दीवार बाहर से भीतर तक कुछ दिखलाई नहीं पड़ रही है। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। और उस चंद्रमा की चांदनी का जो धरती पर प्रभाव पड़ रहा है कि धरती पर भी सारी चीजें स्पष्ट हैं। उस दूध के फेन के जैसे फैलने के जैसे सारी चीजें श्वेत चमक रही हैं। और इसी बीच तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, तारा के जैसी तरुणी युवती उसमें चमक रही है, उसमें झिलमिल हो रही है। मोतिन को ज्योति मिलियो, मल्लिका को मकरंद। ऐसा लगता है जैसे मोती को ज्योति मिल गई, या मल्लिका, बेली के फूल को मकरंद, उसका रस मिल गया। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। साफ स्वच्छ अंबर आईने के जैसा चमक रहा है, और उस प्यारी राधिका की प्रतिबिंब शो लगे। प्यारी श्री कृष्ण की जो प्रेमिका है राधा, राधा के समान पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। यहां पर चंद्रमा, यहां पर चांद की तुलना राधा से नहीं हो रही है, बल्कि राधा की तुलना चांद से।